ओके, हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ पोस्टिंग। आप रीड करना शुरू करो। जी। The process consists of the following step. Trace in the ledger the account in which the entries are to be posted, the posting in the ledger being with the ओके, सबसे opening पहले क्या balance. करना है आपको? सबसे पहले आपको ट्रेस करना है लेजर के अंदर कि कौन से अकाउंट में आपने एंट्रीज पोस्ट करनी है। क्या ये जी एंट्री कैश में जाएगी, ये एंट्री अकाउंट रिसीवेबल में जाएगी? जैसे हमारे पास 8-10 जनरल एंट्रीज के हैं, राइट। कोई सेल जी की है, कोई परचेज की है, कोई किस चीज की है, कोई फर्नीचर की है, कोई मर्चेंडाइज की है, कोई चैरिटी की है। डिफरेंट तरह की हमारे पास जनरल एंट्रीज हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कौन सा अकाउंट यूज करना है। ठीक है, ओके दैट्स स्टेप नंबर जी 1। फिर क्या करना है जी नेक्स्ट? Next, the posting in the ledger being with the opening balance. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस होगा। मिसाल के तौर पे हम जब कैश का अकाउंट बनाते हैं लेजर, तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारे पास ओपनिंग शुरू में कैश पड़ा हुआ कितना है। जी और फिर हम देखेंगे ना कि हमने क्या खरीदा, क्या बेचा। उसके बाद बाकी सारा कुछ हमने करना है। तो स्टार्ट किससे जी होगा? हमेशा ओपनिंग बैलेंस से। जी ठीक है। जी The opening balance mean the balance brought ब्रॉड from brought प्रीवियस from the पीरियड। जी इसका क्या मतलब है? ओपनिंग बैलेंस क्या बताता है? जो कि वो बैलेंस, जी कितने पीरियड तक नहीं, बैलेंस ब्रॉड, ब्रॉड मीन आया, जी लाया गया। जी कहाँ से? जी प्रीवियस पीरियड में से। देखो, आपने मिसाल के तौर पे पिछले साल कारोबार खोला था, जी 2022 के आखिर में आपने अभी 10,000 रुपया वसूल करना था अपने ग्राहकों जी से। किसी से 2,000 था, किसी से 3,000 का बैलेंस है, किसी का 500 था। डिफरेंट ग्राहकों का डिफरेंट बैलेंस था। ठीक है। जी जी अब जब आप 2023 का अकाउंट रिसीवेबल बनाओगे, तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखोगे कि वो 10,000 जो आपको पिछले साल का वसूल करना था वो है। और फिर इस साल में कितना ऐड हुआ और कितना लोगों ने पे कर दिया, जो भी खाता हुआ वो लिखा जाएगा। ठीक है। जी तो जी प्रीवियस पीरियड का जो भी बैलेंस था वो हम ब्रॉड करेंगे। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जो बैलेंस पिछले साल से आया। ठीक है। और फिर इस जी साल का हम नया डाटा करेंगे। फिर एट द एंड हम इसको क्लोज करेंगे और वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। जी ठीक है। ओपनिंग जी बैलेंस मीन जो पीछे से आया पिछले साल से। जी जी क्लोजिंग बैलेंस मीन हो गया जो इस साल आगे जाएगा। जी कोई स्टेटमेंट अगर आप रीड करते हो ना, वो आपको समझ नहीं आती है, वो आपने मुझसे पूछना है इस बात का क्या मतलब है। जी आगे रीड करो। इफ द प्रीवियस बैलेंस, if the previous balance is mean the if the previous balance is debit, it will be written on the left side, and if it is credit, it will be written on the right side. The word balance will be written in the description column. ठीक है। जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन का कॉलम है, अभी हमने यहाँ देखा था कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन का कॉलम है। ठीक है। यहाँ पे हम जी लिखेंगे जी बैलेंस। सबसे पहले जैसे जी जनवरी 1 है, बैलेंस लिखा और फिर हमने अमाउंट लिख दी। ठीक है। जैसे हमने अभी किया कि हमारा 10,000 बैलेंस था। ठीक है। जी नेक्स्ट। So if an account is debited in journal, it will be posted on the debit side, left side in the द ledger, लेजर। and if देखो, अगर हमारी ये एंट्री थी कैश, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। ठीक है। जब हम जी लेजर बनाएंगे तो हम कैश का लेजर बना रहे हैं, तो हम यहाँ जी कैश की अमाउंट 10,000 डेबिट करेंगे अगर हमने ये जी 10,000 की सेल्स की है। जी ठीक है। तो यहाँ पे जी एंट्री में भी डेबिट था, लेजर में भी डेबिट साइड पे आ जाएगा। जी ठीक है। जी and if it is credit in the journal, it will be जी posted on the credit side. Make sense, right? समझ आ रही है ना? जी जी एंट्री में जर्नल में अगर उसमें है, जर्नल में डेबिट है तो लेजर में भी डेबिट हो जाएगा। इन डिस्क्रिप्शन कॉलम ऑन आइदर साइड मीन दोनों साइडों पे टाइटल आएगा अकाउंट का, जो कि एक जनरल सेकंड एंट्री में हमने लिखा है।
यहाँ ऊपर है टू वाली में, इट विल बी पोस्टिंग ऑन द डेबिट साइड, आगे फिर लेफ्ट साइड क्यों लिखा है? डेबिट साइड को हम लेफ्ट साइड कहते हैं ना, देखो ये अकाउंट है सामने आपके, जी ठीक जी है। तो आपका अपने हाथ देखो, लेफ्ट साइड और राइट साइड है, राइट। जी तो जो राइट हैंड साइड है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं, जी ठीक है। इसको हम जी कहते हैं राइट साइड। और जो जी डेबिट साइड है इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड, जी ठीक है। ठीक है। तो दो नाम है सिर्फ, लेफ्ट साइड या राइट साइड, या डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, जी ठीक है। जी। आगे रीड करो। In description column on either side, the title name of the other account, including in the journal entry, is written. ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम क्या लिखते हैं? टाइटल जी ऑफ द अदर अकाउंट। जी। In अब posting देखो, reference, अब ये चीज समझो पहले। जी हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे? टाइटल ऑफ द अदर अकाउंट। मिसाल के तौर पे हमने खरीदा फर्नीचर, जी। ठीक है। हमने एंट्री क्या की? फर्नीचर Furniture टू to cash. कैश। अब हम जब लेजर बना रहे हैं कैश का, ठीक है, ये हम कैश जी का लेजर बना रहे हैं, ठीक है। हमने फर्नीचर खरीदा 5,000 का, जी ठीक है। तो जी। कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? क्रेडिट तो साइड पे हम ये लिखेंगे। 5,000 लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और अब जी हम यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे फर्नीचर, ताकि हमें ये पता चले कि है तो ये कैश का अकाउंट। ये तो हमें पता चल रहा है ना कि ये कैश क्रेडिट है, तो इसका मतलब है क्रेडिट है कैश। तो जी किस वजह से क्रेडिट है? हमने फर्नीचर खरीदा है, वो वजह हमने यहाँ लिखनी है। जी तो हमने अदर अकाउंट का नाम इस्तेमाल करना है। अगर जी हम लिखते हैं कैश डेबिट टू सेल्स, लेट से 8,000 की हमें सेल्स हुई है। जी अब हम यहाँ पे डेबिट साइड पे अगर हम 8,000 लिख रहे हैं, तो ये तो अभी हमें ऑलरेडी पता है ना कि डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कैश डेबिट है। तो जी। किस वजह से डेबिट है, हम यहाँ सेल्स। लिखेंगे सेल्स। तो जी डिस्क्रिप्शन में हम अदर अकाउंट का नाम यूज करते हैं, जी ठीक है। जी तो स्टेप नंबर 1 हमने क्या लर्न किया? कि स्टेप नंबर 1 में ये है कि अगर एंट्री डेबिट हो रही है तो हम लेजर में भी डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। अगर जर्नल में क्रेडिट अमाउंट है तो लेजर में भी क्रेडिट अमाउंट जाएगा। क्रेडिट। वो जी तो इजी बात है समझने वाली। दूसरी जी बात क्या है कि हम जो टाइटल यूज करेंगे वो अदर अकाउंट का यूज करेंगे। बेसिकली अदर अकाउंट का टाइटल हमें क्या बताता है कि किस वजह से ये कैश डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ, जी ठीक है। नंबर जी। 4। In posting reference column, the journal page number is recorded for the evidence and cross reference. ठीक है, एविडेंस क्या है? सबूत के लिए और रेफरेंस करने के लिए, ताकि हम दोबारा चेक कर सकें कि ये लेजर में अमाउंट कहाँ से आई है, किस एंट्री जी से आई है, ठीक है। तो हम पेज जी नंबर लिखते हैं रेफरेंस में, पोस्टिंग रेफरेंस वाले में पेज नंबर 1 से एंट्रीज हैं, पेज नंबर 2 की हैं, हो सकता है 50 पेजेस पे एंट्रीज हों। तो अगर हमें दोबारा जी चेक करना हो तो हम डायरेक्टली उस पेज पे जाके चेक कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम पूरी एंट्रीज फाइंड करें कि ये लेजर में अमाउंट कहाँ से आई है। तो हम जी पेज नंबर लिखते हैं रेफरेंस के लिए, ताकि हम डायरेक्टली उस पेज पे जाके वहां से एंट्री को रेफर कर सकें, ठीक जी है। जी नेक्स्ट क्या है? बैलेंसिंग द अकाउंट। फिर जी जब हमने अकाउंट बना लिया, जैसे अभी हमने किया कि टी अकाउंट, हमने एग्जांपल ली कैश की, हमने लिख लिया कि सेल्स की वजह से हमें 8,000 मिला, जी फर्नीचर की वजह से हमने 5,000 इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। जी। फिर हमने मर्चेंडाइज खरीदी, उसकी वजह से हमने 2,000 इस्तेमाल कर लिया। एंड पे फिर हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। ठीक है। ये अब उसके बारे में बता रहा है कि बैलेंसिंग का क्या मतलब है, जी कैसे बैलेंस करेंगे। रीड करो। इन ठीक। अकाउंट में भी बैलेंस An account may be balance or as follow. एज फॉलोज। जी। Add up add up debit and credit side of the account. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ऐड करेंगे, देखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल कितना है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, ठीक है। जी। फिर एंड में। एंड पे जी देखेंगे ना कि जब हम सारे लिख लिया ना, मिसाल के तौर पे कैश की सारी ट्रांजैक्शंस लिख ली हैं,
अभी जैसे मैंने लिखा है कि कैश 8,000 से हमें सेल हुई है, 5,000 का हमने फर्नीचर खरीदा है, 2,000 की हमने मर्चेंडाइज खरीदी है। तो हमारा डेबिट का टोटल कितना है? 8,000 है, और क्रेडिट का टोटल कितना है? 7,000 है। 7,000। राइट। तो इसमें सबसे पहले इक्वल होना लाजमी नहीं है? नहीं, इक्वल नहीं होगा ना, क्योंकि ये जी जी। हमें बैलेंस बताएगा कि ठीक है ठीक बकाया है। क्या बचा है। ये तो ठीक इक्वल है। नहीं हो सकता ना, ये तो लेजर है। बैलेंस शीट बराबर होनी जरूरी होती है। ठीक है। जी तो लेजर तो बराबर हो ही नहीं सकता। जी ठीक है, लेजर तो हमें कोई ना कोई बैलेंस देगा आखिर में। हमें पता चलेगा कि कैश हमारे पास शुरू में 50,000 रुपया पड़ा हुआ था, तो एंड ऑफ द जी बिजनेस साल के आखिर में क्या वो कैश ज्यादा हुआ है, कम हुआ है, क्या हुआ उस कैश के साथ। जी। ठीक है। ठीक है। Find out the difference of debit and credit side. ठीक है, सबसे पहले हमने ऐड किया। जैसे मैंने अभी कहा जी कि डेबिट साइड हमारी यहाँ पे कितनी है? 8,000 है। जी और क्रेडिट साइड कितनी है? 7,000 है। तो अब जी हमने फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस कितने का है जी। दोनों में? 1,000 का। 1,000। ठीक है। जी। पुट द डिफरेंस Put the difference on the लाइटर साइड। जी ठीक है। अब जैसे ये मेरा कैश का अकाउंट है ना, तो इसमें जी मैंने देखा कि मेरे पास, इसको थोड़ा मैं क्लीन करके लिखती हूँ, एक मिनट। सेल्स थी 8,000 की। ठीक है। जी फर्नीचर था 5,000 का। ठीक जी है। जी। मर्चेंडाइज थी 2,000 2,000। की। जी अब हमने देखा कि टोटल, हमने देखा कि 7,000 डेबिट है और 8,000 हमारा क्रेडिट है। डिफरेंस कितने का है? 1,000 का। 1,000 का डिफरेंस है ना, जी कि डेबिट साइड ज्यादा है ना, क्रेडिट साइड कम है। तो लाइटर साइड का मतलब है कम वाली साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1,000, यहाँ कम है ना 1,000। जी जी। तो इसको हम नाम क्या देंगे? बैलेंस का। एंड में इसके। हाँ, एंड पे जी। हम इसको क्रेडिट नाम साइड देंगे। पे लिखना पड़ेगा। लिखना, क्योंकि क्रेडिट साइड कम है ना। अगर डेबिट साइड का हो तो डेबिट साइड पे डेबिट पे लिखेंगे। लिखेंगे, फिर डेबिट पे जी लिखेंगे। अब ये क्रेडिट साइड पे बैलेंस है, तो इसका मतलब है कि इतना हमारे पास कैश बच गया। जी द डिफरेंस सो प्लेस्ड इज बैलेंस। जो डिफरेंस है जी। उसको हम क्या कहेंगे? वो बैलेंस। बैलेंस है। इफ द जी डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट in the ledger is heavier than जी credit side, the account is said to have a debit balance। अब देखो हमारी सूरत में जो हमने एग्जांपल दी है, हमारा डेबिट साइड हैवी है ना। जी क्या कह रहा है ये? इफ द डेबिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इन द लेजर इज हैवियर देन जी क्रेडिट साइड, तो हमारी जी डेबिट हैवियर है क्रेडिट से। जी तो जी हम कहेंगे कि हमारा बैलेंस क्या है? डेबिट। जी ठीक है, डेबिट बैलेंस जी है ना हमारे पास बचा हुआ। जी जी। तो हम इसको कहेंगे कि ये डेबिट बैलेंस है, ये बचा हुआ था। अब देखो ये लिखा हुआ क्रेडिट साइड पे है, लेकिन बैलेंस ले का मतलब ये है कि क्रेडिट साइड इतने से कम है, जी जिसको हमने इस बैलेंस से पूरा किया है। जी ठीक है। अगर यही अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी हुई होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि डेबिट साइड इतनी अमाउंट से कम थी, क्रेडिट ज्यादा थी। जी। ठीक है। ठीक है। इन केस, अब दूसरी तरफ दूसरी एग्जांपल वो क्या दे रहा है कि इन केस, The credit side of an account is heavier than the debit side. The account is said to be have a credit balance. ठीक है, अगर जी क्या होगा? इन केस क्रेडिट साइड ऑफ एनी अकाउंट इज हैवियर। अगर क्रेडिट में मिसाल के तौर पे हमारे पास एक अकाउंट होता कैश का, जिसमें हमारे पास डेबिट साइड पे 10,000 होता, जी और डेबिट सॉरी क्रेडिट साइड पे 10,000 होता और डेबिट साइड पे 7,000 होता। अब लाइटर जी। साइड कौन सी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड लाइटर है, क्रेडिट जी हैवियर है, तो यहाँ 3,000 कम है ना। जी तो हम 3,000 हैवियर लिखे इस साइड पे लिखेंगे। इसका मतलब है कि ये 3,000 डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारी जो क्रेडिट साइड है वो 3,000 से हैवी है, डेबिट जी 3,000 से कम है। तो इसका मतलब है कि इस बैलेंस को हम कहेंगे कि ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये हमने और क्रेडिट ऊपर से, वाला डेबिट बैलेंस। हाँ,
क्योंकि ये हमने क्रेडिट से लिया है ना। जी जे, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो ये वाला जो हमने ऊपर किया ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस, क्योंकि डेबिट में 1000 जो था वो एक्स्ट्रा था। जी तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। जी जी स्टेशन 1 शुरू करें। जी चलो रीड करो, स्टेशन 1 क्या है, अब आपने समझानी है मुझे। जी। जफर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000। ठीक है, कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल हो गया, ठीक है। परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश, परचेज टू कैश। ठीक है, सोल्ड मर्चेंडाइज टू नदीम, अकाउंट नदीम टू परचेज, सेल सॉरी। ठीक है, सेल्स हुई है। कैश रिसीव्ड फॉर फ्रॉम नदीम रुपीज 1400 एंड अलाउंस हिम डिस्काउंट रुपीज 50। ठीक है, अब आप देखो ये वाली एंट्री हम कर रहे थे कि जब हमने लिखा कि कैश मैं उसने बताता रिसीव हूँ, किया। ठीक है, बताओ। इसमें कैश आया 1400, उसने हमने रिसीव किया है। ठीक है, 400 से डिस्काउंट हो गया है। ठीक है, और नदीम का अकाउंट 1450 से मुकम्मल कर दिया, वो खत्म। ठीक है। अब रिमेम्बर, जी आप तो एक गलती आप कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे कि आप इसको कर देते थे 1350 जी और इसको 50 करके इसको 1400 करते थे। जी ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आपने इस तरह नहीं करना। जी ठीक है, जितनी आप रिसीव करोगे उतना आप कैश में लिख दोगे, पूरा 1400। ठीक है, और जो आप उसको डिस्काउंट दोगे वो आप 50 से डिस्काउंट अलग रिकॉर्ड करोगे और उसका अकाउंट 1450 से क्लियर होगा। ठीक है, जी तो जी कोशिश करना कि ये वाली मिस्टेक नहीं हो आपकी एंट्रीज में। आपकी 2-3 जी जगह पे पहले ये वाली मिस्टेक थी। ठीक है, जी। क्या अब एंट्रीज तो ये आपको समझ आ गई है ना, एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नहीं नहीं। अब देखो, एक स्टेप जो होता है ना, जो पहला चैप्टर होता है, फिर दूसरा होता है, तीसरा होता है, उनको लर्न करना इतना इम्पोर्टेंट है ना, कि जैसे आप एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, जब जी बुनियाद मजबूत होगी ना तो फिर छत जी भी डलेगी। छत जी मजबूत होगी ना तो फिर उसके ऊपर दूसरी मंजिल भी बन सकेगी। अगर जी बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। पहले जो जी नीचे वाली ईंटें हैं वो अच्छी लगेंगी तो ऊपर और ईंटें लगती जाएंगी और वो खड़ी रहती जाएंगी। सो इट्स लाइक अ जी बिल्डिंग ब्लॉक, कि आप एक बिल्डिंग बना रहे हो। जब जी बेसिक पहले एंट्रीज आपकी पक्की होंगी तो आपको लेजर बनाने में आसानी होगी। जब आपका लेजर जी परफेक्ट होगा तो आपके लिए ट्रायल बैलेंस बनाना इजी होगा। सो इट्स अ स्टेप बाय जी स्टेप प्रोसेस। जब तक पहला स्टेप स्ट्रांग नहीं है दूसरे स्टेप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जी जी तो अब देखो आपको एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप इस स्टेप से आप फौरन मूव हो गए। ठीक है, अब हम नई जी। चीज लर्न करने लगे। नई चीज हम क्या लर्न करें, लेजर के बारे में। लेजर। सबसे पहले अगला हम क्या पेज करें। आपका पास सही नहीं है? मेरे पास नहीं है अगला पेज। ये है ना, लेकिन आपका सही नजर आ रहा है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। ठीक है। अब देखो ये क्या है कि पोस्टिंग इन पीरियोडिकल बैलेंस फ्रॉम लेजर अकाउंट, जी पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट। जो हमने फर्स्ट टाइप डिस्कस की है ना, कि पहली जो जी स्टैंडर्ड फॉर्म है उसको हम पीरियोडिकल फॉर्म भी कहते हैं, वो हम डिस्कस करें कि उसके हम अकाउंट कैसे बना रहे हैं। अब देखो जैसे हमारा एक अकाउंट क्या यूज हुआ है, कैश का। अभी अगर हम जी। अपनी इन 4 एंट्रीज में देखें, हम एक अकाउंट कैश का कहाँ कहाँ पे यूज कर रहे हैं। कैश अकाउंट यूज हो रहा है पहली एंट्री कैश में, टू कैपिटल पहली में। कैश हो रहा है। दूसरी में परचेज टू कैश हो रहा है। जी तीसरी में अकाउंट रिसीवेबल टू सेल्स है, कैश नहीं है। चौथी में जी फिर कैश टू डिस्काउंट और अकाउंट रिसीवेबल है। कैश का अकाउंट 3 जगह पे इस्तेमाल हुआ है, राइट। जी जी एक यहाँ पे हुआ, एक यहाँ पे हुआ, और ये 3 जगह पे हुआ। पहली एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है, जी दूसरी में कैश क्रेडिट हो रहा है, और तीसरी जी में फिर डेबिट हो रहा है, राइट। जी तो अब हम कैश का अकाउंट बना रहे हैं। अब कैश के अकाउंट को देखो कि कैसे बनाएंगे। जब हमने एंट्री नंबर 1 की, एंट्री जी। नंबर 1 कौन सी तारीख की थी, जनवरी फन। 1 की। तो हमने यहाँ पे जनवरी 1 डेट लिख दी, मंथ यहाँ पे जी ईयर ऊपर आ गया, ठीक है, जी 2018। तो जनवरी 1 हमने लिखा। ठीक जी है,
जी। अब ये कैश कितने से डेबिट हुआ? 45,000। 45,000 से डेबिट हुआ, राइट? जी। और जी। किस वजह से डेबिट हुआ? कैपिटल। कैपिटल कैपिटल। की वजह से। तो हमने कैपिटल डिस्क्रिप्शन में लिखा, जी। ठीक है। जी। एंट्री नंबर 2 में क्या हुआ फिर जनवरी 4 को? कैश क्रेडिट हो किस रहा वजह है से? और परचेज परचेज की वजह से। डिस्क्रिप्शन में तो अब परचेज। यहाँ पे हमने डेट जनवरी 1 नहीं लिखनी, 4 लिखनी है, ठीक है। जी। जनवरी 4 होगी, परचेजेस की जी। वजह से कैश 4500 से क्रेडिट होगा। ये जो पोस्टिंग रेफरेंस है यहाँ दोनों 1-1 क्यों है? क्योंकि पेज नंबर 1 है, हमारी ठीक है, एक ही ठीक है। पेज के ऊपर एंट्रीज हुई है ना ये, तो ये हमारा पेज नंबर 1 ही है, तो इसलिए 1-1 ही ठीक। सारी में लिखा जाएगा। जब हमारी एंट्रीज होंगी ना, 20-25 एंट्रीज होंगी, तो फिर कुछ एंट्रीज पेज नंबर 1 पे होंगी, कुछ 2 पे होंगी, तो फिर हम पोस्टिंग रेफरेंस में जो पेज 1 की एंट्रीज है वहाँ 1 लिखेंगे, पेज 2 वाली एंट्रीज में हम 2 लिखेंगे, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ठीक है। 45,000 तो ये आ गया एंट्री नंबर 1 में से, जी। 4500 आ गया एंट्री नंबर 2 में से, 2 में से। ठीक है। फिर जी। क्या हुआ? एंट्री नंबर 3 में कैश है ही नहीं, एंट्री नंबर 4 में कैश डेबिट कितने से हो रहा है? चौ 1 सेकंड, 1400। 1400 से। किस वजह से डेबिट हो रहा है? अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। तो ये 1400 आ गया डेबिट में, डिस्क्रिप्शन में हमने लिख दिया अकाउंट रिसीवेबल नदीम की वजह से, जी। ठीक है। तो यहाँ पे आपने जी। डेट लिख देनी है 10 की, जी। ठीक है। अब क्या जी। करना है हमने, देखो पहले तो ये कर लिया ना कि ये तीनों एंट्रीज तो हमने रिकॉर्ड कर दी। जी। अब हमने जो स्टेप करना है ना, वो ये करना है कि हमने बैलेंस लिखना है। जी। अब अकाउंट की आखिरी सिचुएशन क्या है? जी। 45,000 हमारे पास शुरू में आया था, जी। ठीक है। 45,000, 45,000, उसमें से 4,500 हमने यूज कर लिया परचेजेस करने जी। के लिए, ठीक है। जी। तो जी। हमारे पास क्या रह गया? जब हमने 4,500 यूज किया तो 40,500 रह गया। फिर जी। हमें कैश हमने रिसीव किया अपने एक कस्टमर से 1,400, तो हमारे पास कितना हो गया? 900। 41,900 का बैलेंस रह गया, ठीक है। जी। ये हमारे पास रह गया बैलेंस। टोटल पहले हमने करना है, जो स्टेप है ना वो प्रॉपर तरीका करने का ये है कि बजाय आप यहाँ पे बैलेंस लिखो फौरन, पहले तरीका ये है कि आप टोटल करो कितना है, ये डेबिट साइड का टोटल कितना है? 46,400। जी। और जो ज्यादा होगा ना, आप देख के तो आपको पता चल रहा है ना कि क्रेडिट साइड तो ओनली 4,500 है, तो जो जी। बैलेंस ज्यादा होगा वो अपने दोनों साइडों पे लिख देना है। यहाँ पे भी 46,400 लिख देना है, ठीक है। जी। जी। जो डिफरेंस है ना वो बैलेंस में जाएगा। वो कितना डिफरेंस है? 41,900 का, जी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे बार बार पूछूंगी जब तक हम लेजर के क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। जी। ये हर यानी कि कैपिटल का लेजर बनाएंगे तो उसमें भी बैलेंस हाँ, लिखेंगे। हर एक में बैलेंस लिखेंगे हम, जी। हर एक में बैलेंस लिखेंगे। और बैलेंस अब ये क्या है, ये लिखा हुआ तो क्रेडिट साइड के है, राइट। जी। जी। लेकिन इसका मतलब क्या है कि ये डेबिट बैलेंस है। जी। जी। इसका मतलब ये है कि ये डेबिट बैलेंस है, इतनी अमाउंट से डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, जी। ठीक है। क्रेडिट साइड ठीक। कम थी इसलिए हमने इसमें ये बैलेंस डाला है, जी। जी। ठीक है। और क्रेडिट साइड हमने एक बार वो नहीं की। नीचे हमने इक्वल कर दिया ना, दोनों दोनों को हमने टोटल 46,400 ही लिखा है, ठीक है। ठीक है। अब मैं आपको ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे व्हाइट बोर्ड की, वो नजर आ रहा है जी। आपको व्हाइट बोर्ड? नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ अभी कैश का अकाउंट डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो पहले, ठीक है। ठीक है। कैश का अकाउंट देखो, अभी हमने 3 एंट्रीज की हैं कैश की, जी। ठीक है। जी। पहली एंट्री हमने की है कि कैपिटल, उसमें कैपिटल की वजह से 45,000 का बैलेंस डेबिट हुआ, ठीक है। जी। फिर हमने ठीक एंट्री है। की कि परचेजेस की वजह से 4,500 का बैलेंस यूज हुआ।
फिर जी हमने एंट्री की कि अकाउंट रिसीवेबल हमें हुए और 1400 से कैश का बैलेंस इंक्रीज हुआ। ठीक है, जी जी। अब आपको देखने में क्या लग रहा है कि कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो पहले आप टोटल लिख दो, जी। यही टोटल आप इधर ट्रांसफर करोगे, हर लेजर हर में। हर लेजर में, हर अकाउंट के लेजर में आपने पहले टोटल करना है, देखना है कि डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। जी। पहले टोटल करके देख लो कि आप यहाँ पे ऐसे लिख लो कि डेबिट साइड मेरे पास अगर 47,400 की है, और मिसाल के तौर पे क्रेडिट में आपके पास 10-15 चीजें हैं, और मिसाल के तौर पे क्रेडिट आ जाती है 50,000 की, मिसाल के तौर पे। तो फिर जी, आप यहाँ पे 47,400 नहीं लिखोगे, फिर आप 50,000 दोनों साइडों पे लिखोगे। ठीक है, जिस तरह अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो हम डेबिट साइड पे भी 50,000 लिखेंगे। हाँ दोनों साइडों पे वही अमाउंट लिखेंगे। क्यों? जी क्योंकि जो बैलेंस आएगा ना, जो डिफरेंस होगा ना, जितनी कमी होगी वो हम बैलेंस में डालेंगे, जी जो फर्क होगा ना वो हम बैलेंस में डालेंगे। अभी जैसे डेबिट साइड 46,400 है ना, तो हम यहाँ पे जी क्रेडिट साइड भी 46,400 लिख दी। जी। लेकिन हमारी क्रेडिट साइड 46,400 तो नहीं है ना, नहीं। क्रेडिट साइड तो हमारी ओनली 4,500 है, इसलिए हम यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे। जी इसका मतलब ये है कि क्रेडिट साइड इतनी अमाउंट से शॉर्ट है। जी ठीक है, ये कम है, जी क्रेडिट जी साइड हमारी 41,900 से कम है, डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट कम थी इसलिए हमने इतना बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखा है, मतलब ये है ये हमारा डेबिट बैलेंस है। जी ठीक है, जी ये हमें ये बताता है कि हमारे पास अभी 41,900 का कैश पड़ा हुआ है। जी ठीक है, जी। समझ आ गया ना? ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ बैक वर्किंग करनी है हमें, ये चीज जी। ध्यान से सुनना। जर्नल एंट्री से लेजर बनाना तो आसान है, अगर मैं आपको कहूँ कि इस लेजर से मुझे एंट्री बना के बताओ, तो आप बना सकते हो? कौन जर्नल से एंट्रीज, लेजर? इसी लेजर से, कैश के लेजर से जी जी एंट्रीज बनाओ। जी तो कैसे होगी एंट्री? देखो, आप एंट्री कैसे बनाओगे कि आप देखते हो कि देखो लेट्स से ये जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन थी, ये 4 की थी, ये 10 की थी। जी अब आप क्या करोगे कि जनवरी 1 की अगर मैं आपको कहूँ ना एंट्री बनानी है, तो जी कैश क्या है यहाँ पे, डेबिट है ना, जी। तो 45,000। कैपिटल। आपकी एंट्री होगी कैश 45,000, और किस वजह से डेबिट था? कैपिटल की वजह से था, जी जी तो कैश टू कैपिटल होगी। जी इन अकाउंट्स को हम कहते हैं टू टू अकाउंट। जी ठीक है, इसका मतलब है कैश टू कैपिटल, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, जी। और ये जनवरी 10 को हो जाएगी कैश टू अकाउंट रिसीवेबल 1,400 से। ठीक है, ठीक है। और इन अकाउंट्स को क्या कहते हैं? बाय। इनको कहते हैं बाय। बाय का मतलब कि ये वाले पहले लिखे जाते हैं नाम, और कैश क्रेडिट होता है। जी। जैसे जनवरी 4 को क्या हो जाएगा? परचेजेस, और कैश इधर आ जाएगा। ठीक है। क्रेडिट हो रहा है कैश, किससे? परचेजेस की वजह से। ठीक है, ठीक है। तो लेजर की को देख के भी आप एंट्रीज बना सकते हो। जी वैसे तो हम प्रोसेस तो ये होता है कि सबसे पहले जर्नलाइजिंग होता है, और फिर हम जी पोस्टिंग करते हैं। जी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंट्री क्या है लेजर में, तो आपको वो भी बनानी आनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट ठीक क्लास है। में मैं आपसे पूछूंगी कि ये बैलेंस क्रेडिट है, ये बैलेंस डेबिट है, क्रेडिट साइड का क्या मतलब है, डेबिट साइड का क्या मतलब है, लेजर कैसे बनेगा, और बाकी जो इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में लेजर्स इन्वॉल्व है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ठीक है।